हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमाना का प्रमाणम इंस्टीट्यूट। आज इस वीडियो में जितने भी सीए वाले स्टूडेंट हैं ध्यान से सुनेंगे। सर एक न्यूज़ है जो काफ़ी वायरल हो रही है, जो बहुत सारे लोगों के बीच में है कि सर सीए फाउंडेशन और इंटर का 3 अटेम्प्ट होने वाला है और सीए फाइनल का अब 2 अटेम्प्ट होगा साल भर में। मतलब 3 बार एग्ज़ाम दे सकते हैं और 2 बार एग्ज़ाम दे सकते हैं। पहला क्वेश्चन जो बहुत सारे स्टूडेंट के मेरे पास मैसेज आया, सर क्या इसका कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुआ है? नहीं, इसका कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है। दूसरा, एक स्टूडेंट का सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था, सर इसका इम्पैक्ट क्या है? ये चीज़ समझना बहुत बड़ी चीज़ है सर कि इसका इम्पैक्ट क्या है। मैं आपको एक छोटी सी चीज़ें बताता हूँ, ध्यान से सुनना और फिर आप डिसाइड करना कि क्या ये चीज़ जो है इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है। जो मैं बोल रहा हूँ क्या वो सही है, और मेरी बातें अगर सही लगे तो इसे फ्रेंड्स तक शेयर करना और लाइक ज़रूर करना, ठीक है। पहली चीज़ तो ये कि सर इन्होंने सीए फाउंडेशन का बोला 3 अटेम्प्ट होने की बात, ठीक है। मतलब सर प्रैक्टिकली हर 4 मंथ्स में इन लोग एक बार एग्ज़ाम्स लेंगे। अगर 4 मंथ्स में एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं तो 2 बातें करते हैं सर। स्टूडेंट्स के लिए फ़ायदा है कि सर फाउंडेशन के एग्ज़ाम साल में 3 बार देने को मिलेंगे, तो जो बहुत लंबा गैप होता था 6 मंथ्स का, वो प्रैक्टिकली रिड्यूस हो जाएगा। स्टूडेंट के प्रोस्पेक्ट में अच्छा है कि एक अटेम्प्ट इन केस अगर किसी स्टूडेंट का नहीं क्लियर हुआ तो दूसरे अटेम्प्ट में बहुत ज़्यादा डिले नहीं होता, वो अपनी लाइफ में चीज़ों के लिए लेट नहीं होगा। फाइन, नाइस, वेरी गुड। स्टूडेंट के प्रोस्पेक्ट में अच्छे और रिजल्ट्स भी अच्छे हो जाएंगे सर। जैसे अब मान लो 2 अटेम्प्ट होता था, 10% या 20% निकलता था, तो साल भर में 40 हो पाता था। अब अगर 3 बार में 20 निकलेगा तो 60% होगा रिजल्ट। अच्छा, सी ज़्यादा हो जाएंगे, सी ज़्यादा निकलेंगे सर, ठीक है, क्योंकि रिक्वायरमेंट भी बहुत है सी की, ठीक। अच्छा अच्छा, आप लोगों ने सुना भी होगा ना कि प्रेसिडेंट सर ने कहा था कि अभी करेंटली 10 लाख सी की ज़रूरत है और 2047 तक 30 लाख सी की ज़रूरत होगी। तो चलो, हमें सी की रिक्वायरमेंट है, फाइन, एग्रीड। अब बात करते हैं एक बार टीचर्स के पढ़ाने के प्रोस्पेक्ट में। तो अब आप समझिए कि हर 4 महीने में बच्चा एग्ज़ाम देगा, तो प्रैक्टिकली 4 महीने में उस बच्चे को, चलो जो मैथ्स बैकग्राउंड से आ रहा है इट्स वेरी गुड एंड नाइस, जो मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं आ रहा है उसको भी अब वो एक पीयर प्रेशर में होगा एक स्टूडेंट कि सर 4 महीने में उसे प्रिपेयर करके देना है, क्योंकि दुनिया तो यही बोलेगी ना सर 4 महीने में एग्जाम्स है। अब आप कई लोग बोलोगे सर स्किप भी तो कर सकते हो, बट बोला तो ये जाएगा ना सर कि 4 महीने में एग्जाम है, दे दो एक बार, ये वाली बात है, ठीक। दूसरी बात ये, जो पढ़ा रहे टीचर्स, बाप रे, उन पे कितना प्रेशर मेरे को जो लगता है वो एक क्रिएट होने के चांसेस है। बाकी हर किसी की अपनी इसमें सोच हो सकती है, हर किसी की अपनी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। आप बताना आपको क्या लगता है कमेंट करके। मेरे को लगता है एक टीचर्स पे भी प्रेशर क्रिएट होगा। पहले क्या होता था सर, हर 6 मंथ्स में अटेम्प्ट हो रहे थे, तो टीचर्स भी आराम से 3.5-4 मंथ्स में एग्जाम्स के कोर्स कंप्लीट कर रहे थे और बच्चे एग्जाम देने जा रहा था आराम से 1 या 1.5 महीना या 2 महीना सेल्फ स्टडी करके। अब प्रैक्टिकली क्या होगा सर, वो स्टूडेंट के लिए सेल्फ स्टडी का टाइम बहुत कम हो जाएगा। एक टीचर के ऊपर भी प्रेशर है कि 3 महीने में पूरा कोर्स कंप्लीट करे फाउंडेशन का, विथ रिविजन, विथ मैराथन, सब चीज़ें, और बच्चा 1 महीना सेल्फ स्टडी करके एग्जाम देने चल जाए, ठीक है। एक बात तो ये हो रही है सर, ये थी फाउंडेशन वालों के साथ कहानी। अब इंटर में समझो, इंटर में इन्होंने बोला सर 3 अटेम्प्ट। अच्छा, मैं आपको एक फाउंडेशन की मस्त बात बताता हूँ। अगर किसी स्टूडेंट को आईसीआई की हिस्ट्री पता हो तो जाके गूगल कर सकते हो। पहले क्या हुआ था, सीए इंस्टीट्यूट ने एक बार के लिए ऐसा किया था कि एक साल में 4 बार सीपीटी होगा करके। जब ये नया लॉ आया था ना सर, बिलीव मी, ये लॉ बंद करना पड़ गया था इनको। रीज़न ये था सर कि पेपर लीक हो गए थे सर, उतनी प्राइवेसी और सीक्रेसी मेंटेन नहीं कर पाए थे ये, तो पेपर लीक हो गए थे। अब इस बार 3 अटेम्प्ट है, लेट्स सी क्या होता है। इस मैटर पे अभी कुछ बोला नहीं जा सकता। अब इंटर की बात करूँ तो हर 4 महीने में इंटर का एग्ज़ाम्स होगा, और मेरे को जितना याद है, स्टूडेंट्स को भी जहाँ तक नॉलेज होगा, ये जो पहला अटेम्प्ट देगा उसको तो 8 महीने का गैप रखना ही पड़ेगा, जो दूसरा अटेम्प्ट देगा उसको 4 महीने में एग्जाम्स देने मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये इंटर वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि बच्चा क्या होता था, एग्जाम्स देता था, उसके बाद उसको 6 महीना रुकना होता था, फिर एग्जाम देना होता था। बट मेरे को एक कंसर्न है आईसीआई की तरफ से, मेरे को जो आईसीआई का एक कंसर्न लगता है कि सर क्या इंस्टीट्यूट जब पेपर लेगी तो पेपर करेक्ट करके क्या इतनी जल्दी स्टूडेंट लोगों को अपना रिजल्ट बताएगी कि वो बच्चा 4 महीने में वापस पेपर दे सके? क्योंकि रिजल्ट आने में आपको ही पता है सर 45 डेज लग जाते हैं। 45 डेज या 50 डेज आप रिजल्ट लगाने में लगा दोगे तो सर बच्चे के पास टाइम तो 2 ही महीना बच्चा सर पढ़ने के लिए, तो टाइम शॉर्ट नहीं होगा बच्चा। मेरे को लगा ये वन ऑफ द कंसर्न है। अब ठीक है, जो स्टूडेंट को क्लियर है कि मैं पास ही हूँगा तो वो तो अच्छा है सर, नेक्स्ट ग्रुप की प्रिपरेशन करेगा, ठीक है, वो दे देगा। जो स्टूडेंट को पता है कंफर्म मैं फेल ही होने वाला हूँ, वो भी स्टूडेंट शॉर्ट पढ़ना स्टार्ट कर देगा और नेक्स्ट वो खुश हो जाएगा कि चल भाई 4 महीने में एग्जाम आ रहा है, तुरंत हो रहा है।
बट मेरे को लग रहा है ये एक कंसर्न है। अब बात करते हैं इसमें अगर टीचर के प्रोस्पेक्ट पे, तो सर समझो मैं फर्स्ट टाइम जो स्टूडेंट आएगा 8 मंथ्स पढ़ेगा, उसको बोर्ड ग्रुप के लिए तैयार कराना स्टार्ट पॉसिबल है, आराम से कर लेगा। अब स्टूडेंट एक फंस गया सर डायलेमा में किससे पता है, अब कोई भी स्टूडेंट को जब पहली बार पढ़ना है तो उसे बोर्ड ग्रुप की पूरी क्लासेस कंप्लीट करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर वो नहीं करता और सिर्फ ग्रुप 1 की क्लासेस करता है तो सर ग्रुप 2 के लिए क्लासेस के लिए टाइम नहीं बचेगा उसके पास, क्योंकि 4 महीने में एग्जाम्स है। आप सोच के देखो, ठीक है कुछ सेंस में ये अच्छा भी है, कुछ सेंस में थोड़ा सोचने वाली बात है, कंसर्न है। फाइनल का तो 2 अटेम्प्ट था, चलो फाइनल का पहले भी 2 अटेम्प्ट था, अभी भी 2 अटेम्प्ट है, तो फाइनल में ऐसा कुछ चेंज नहीं हुआ। मेरे को जो लगा कि ये जो चेंजेस मैंने सुना, इतना बातें सुनी, तो मेरे को लगा कि बहुत सारे पहलू या बहुत सारे मैटर है जो सोचने वाले, कंसर्न वाले, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, हर सिक्के के 2 पहलू है सर। आप कमेंट करके बताओ आपको क्या लगता है, सही गलत, क्या चीज़ सही, आप अपनी कमेंट करके राय दे सकते हो सर। राय मैं भी दे रहा हूँ, आप भी दे सकते हो। क्या नहीं होगा, क्या करना है नहीं करना है, वो सब ICAI के हाथ में, ना आप कुछ कर सकते हैं ना मैं कुछ कर सकता। अपन सिर्फ जस्ट डिस्कशन कर रहे हैं कि किसी भी चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है, ठीक है। इसमें डिबेट लड़ाई मत चालू कर देना, ठीक है। कोई मतलब किसी को वायरल मत कर देना, या किसी को कुछ ऐसे कंटेंट की कटिंग पिटिंग करके इधर उधर मत कर देना। अपन जस्ट डिस्कशन कर रहे हैं कि क्या है क्या नहीं है, क्या हमारे को लग रहा है, क्या हमारे को जो लग रहा है होगा नहीं होगा, ये बातें, ठीक। आप इसे फ्रेंड्स तक शेयर करो, कमेंट करके बताओ कैसा क्या कहानी है। आपको भी कोई पहलू या कोई चीज़ लगती है जो नोटिस में आ रही है तो आप भी शेयर कर सकते हो। लेट्स सी, लेट्स थिंक अबाउट इट कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, ठीक है। गुड इफेक्ट, बैड इफेक्ट, ठीक है। चलो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर सर। चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलना। अभी बहुत सारी चीज़ें काम की है जो आने वाली है सर, और टैक्स की तो MTP आ रही है सर। कल महाशिवरात्रि है, परसों टैक्स की MTP आ जाएगी सर, ठीक है। फिर टैक्स की MTP सॉल्व करेंगे साथ में, ठीक। चलो बाय बाय।